ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार आचार्य कुंद गोस्वामी। यहाँ पर उत्पाद व द्रव्य साधारणतः सभी द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए जो स्वयंभूपने को प्राप्त हुए हैं ऐसे भगवान परमात्मा, उनका जो उत्पाद रहित विनाश और विनाश रहित जो उत्पाद हुआ है, ऐसा होने पर भी वो उत्पाद व द्रव्य से युक्त है और उनमें उत्पाद व की सिद्धि के लिए वो द्रव्य सामान्य की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सभी द्रव्यों में उत्पाद व द्रव्य होता है, इसलिए उसमें भी होता है, ऐसा बता रहे हैं। गाथा नंबर 18 में बता रहे थे, कल देखा था अपने संपूर्ण पदार्थ समूह के वास्तव में किसी पर्याय से उत्पाद है। संपूर्ण पदार्थ, जगत के जितने पदार्थ है उसमें हर समय कोई ना कोई उत्पाद हो रहा है, किसी पर्याय से व्यय है और किसी पर्याय से वो द्रव्य जो है वास्तव में कैसा है, ध्रुव बने को प्राप्त है। यहाँ अमृतचंद स्वामी की टीका लिखी थी अपन ने, उन्होंने कहा था स्वर्ण का विस्तार लेकर इस स्वर्ण की बाजूबंद थे, उनको मिटा कर क्या बाजूबंद का उत्पाद हुआ, अंगूठी का पर्याय का नाश, और उसमें स्वर्णपना पीलापना जो है ऐसा वो पर्याय आदि पर्याय जो है वो द्रव्यत्व दिखाई देता है। इस प्रकार सब द्रव्य में पर्याय उत्पाद में द्रव्य विनाश होता हो, ऐसा जानना चाहिए। ठीक, जैसे स्वामी को अपन पढ़ते हैं आज क्या कहते हैं, आगे कहते हैं उत्थानिका में कह रहे जैसे स्वामी कि जैसे स्वर्ण आदि मूर्तिक पदार्थों में उत्पाद व द्रव्य देखे जाते हैं, मूर्तिक में अपने को समझ में आते हैं, उत्पाद व द्रव्य देख रहे हैं अपन स्वर्ण आदि पदार्थों में, तो वैसे ही अमूर्तिक सिद्ध भगवान में जानना चाहिए, क्योंकि सिद्ध भगवान भी पदार्थ हैं, है ना। जो दिख रहा है अपन उसमें जान लिया अपन ने, तो जो नहीं दिख रहा है वो भी इसकी जैसा है एकदम। क्या जो पेन इनके पास है अंदर रखा हुआ है, नहीं दिख रहा है, वो इसके जैसा है एकदम। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है रेनॉल्ड, तो इनके पेन में भी लिखा है, इसमें लिखा है ट्राइमेक्स, हाँ, तो उनके में भी लिखा है, तो जो जो इसमें है वो सब उसमें है। ठीक, तो ये पदार्थ है, मूर्तिक है, अपने को दिख रहा है, इसमें उत्पाद है तो अपन जान रहे हैं, तो ऐसा ही जीव द्रव्य वो भी पदार्थ है, अमूर्तिक है, तो इसमें उत्पाद व द्रव्य है, तो वैसा ही उसमें भी उत्पाद व द्रव्य अपने को स्वीकार करना चाहिए। कैसा है ये अपन नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अमूर्तिक है, अपने ज्ञान से उतना नहीं जान सकते, तो इसलिए जो आपके पास में है उसी से बता दिया अपन। ठीक, कहते हैं किसी भी पर्याय से, गाथार्थ अन्वयार्थ विशेषार्थ, किसी भी पर्याय से अर्थात किसी भी विवक्षित अर्थ या व्यंजन पर्याय से अथवा स्वभाव या विभाव से, चाहे अर्थ पर्याय ले लो या व्यंजन पर्याय ले लो, कोई भी एक विवक्षित यानी जिसको हम कह रहे हैं, यानी समर्थ मनुष्य पर्याय से उत्पाद हुआ है, ठीक है, अन्य पर्याय का विनाश हुआ है, तो उस विवक्षित पर्याय से किसी का कोई भी ले लो, अपन ने एक विवक्षित लगाई तो कोई भी लगा लेना किसी पदार्थ में, तो वो जो है स्वभाव या विभाव से सर्व पदार्थ समूह के उत्पाद और विनाश होता है। ठीक है, पदार्थ निश्चय करके सत्ता रूप है और सत्ता से अभिन्न है। पदार्थ कैसा है, तो सत्तावान है, और जो सत्ता है उसकी वो उससे अभिन्न है, यानी पदार्थ अपने अस्तित्व से अभिन्न है, अस्तित्व ही उसका गुण है, वो उसमें तादाद में है, अस्तित्व अलग है पदार्थ अलग है, ऐसा नहीं है ना। पदार्थ अपनी सत्ता से अभिन्न है, ऐसा इसमें कहा। प्रयोजन, अब उसी को कह रहे हैं, प्रयोजन यह है कि स्वर्ण सुवर्ण गोरस मिट्टी पुरुष आदि मूर्तिक पदार्थों में जैसे उत्पाद व द्रव्य है, स्वर्ण हो गया, मिट्टी हो गई, गोरस गाय दूध घृत आदि जो कहते हैं, और पुरुष इसमें जो भी है, ये मूर्तिक पदार्थों में जैसा उत्पाद व है द्रव्य है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। लोक में क्या है, इस प्रसिद्ध है, तैसे ही वैसे ही क्या करो, अमूर्तिक मुक्त जीव में है।
यद्यपि मुक्त होते हुए शुद्ध आत्मा की रुचि उसी का ज्ञान तथा उसी का निश्चलता से अनुभव इस रत्नत्रय में लक्षण को रखने वाले संसार के अंत में होने वाले कारण समयसार रूप भाव पर्याय का नाश होता है। यद्यपि क्या होता है, वहाँ पर मुक्त होते हुए जो मुक्त बने को प्राप्त हुए सिद्ध भगवान तो उनकी शुद्ध आत्मा की रुचि क्या करें, दर्शन ज्ञान चारित्र बता रहे थे अभी। तो शुद्ध आत्मा की रुचि उसी का ज्ञान, शुद्ध आत्मा की रुचि यानी दर्शन, सम्यक दर्शन, शुद्ध आत्मा का ज्ञान, ठीक है, और उसी शुद्ध आत्मा में उसी का निश्चलता से अनुभवन करना। अनुभव ये क्या है, रत्नत्रय में लक्षण को रखने वाले संसार के अंत में होने वाले, संसार के अंत में होगा क्योंकि मुक्त हो गए तो संसार का अंत हो गया। तो संसार के अंत में जो है वो कारण समयसार है, ठीक है, उससे सिद्धपना कार्य समयसार। तो उसके ठीक पूर्व अवस्था 100 में जाने के पहले 99 की बात कर रहे हैं। 99 जो है वो कारण समयसार, 100 जो है कार्य समयसार, ठीक। तो रत्नत्रय क्या है, रत्नत्रय तो शुद्ध आत्मा की रुचि, उसी का ज्ञान और उसी का निश्चलता रूप से अनुभवन करना, इस आत्मा का अनुभवन करना, ये चारित्र, ये तीनों भी जो है रत्नत्रय लक्षण को रखने वाले संसार के अंत में होने वाले कारण समयसार रूप भाव पर्याय का नाश होता है। ये कारण समयसार का नाश होता है, ये भाव पर्याय का नाश होता है। तैसे ही केवल ज्ञानादि की प्रकटता रूप कार्य समयसार रूप भाव का उत्पाद होता है। यहाँ पर ये रत्नत्रय का नाश दिखा रहे, रत्नत्रय लक्षण को रखने वाले जो कारण समयसार है उसका नाश, और उसके बदले उत्पाद किसका हो रहा है। जैसे स्वर्ण बना था ना, स्वर्ण में अपन ने चूड़ी को मिटाकर मुकुट बना दिया, चूड़ी पर्याय का नाश, मुकुट पर्याय की उत्पत्ति। तो ऐसे ही आत्मा में बता रहे कारण समयसार पर्याय का नाश, कार्य समयसार की उत्पत्ति। कारण समयसार क्या है, तो निज आत्मा की रुचि, उसी का ज्ञान, उसी का अनुभव, ऐसा रत्नत्रय से युक्त, रत्नत्रय में जो है भाव जीव का, वो कारण समयसार है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप से जो परिणाम है, जो भाव है, वो कारण समयसार है। उस कारण समयसार का नाश होता है और कार्य समयसार यानी केवल ज्ञान आदि गुणों की प्राप्ति, आत्मोपलब्धि, वो कार्य समयसार भाव का उत्पाद होता है। तो भी दोनों ही पर्यायों में परिणमन करने वाले आत्मद्रव्य का ध्रुवपना रहता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्या है, आत्मा वही है जो कारण समयसार है, जो जीव उस समय वही कार्य रूप से परिणत हुआ है, तो वही जीव है। दोनों एक हैं। समर्थ कौन है, जो बाल्यावस्था में समर्थ था वही युवावस्था का समर्थ है। बाल्यावस्था दूसरी थी, युवावस्था दूसरी है, लेकिन समर्थ वही है। तो ऐसे तो भी करने वाला आत्मद्रव्य ध्रुवपना रहता है, क्योंकि आत्मा भी एक पदार्थ है। हेतु दे रहे हैं क्योंकि आत्मा भी पदार्थ है, ये बता दिए पहली बार। उत्पाद व ध्रुवती बता दिए किसमें, सिद्धों में, है ना। अब किसी को कह रहे हैं अथवा, जो दूसरी बात आई थी वो कह रहे हैं अथवा ज्ञेय पदार्थ जो ज्ञान में झलकते हैं, तो वे क्षण क्षण में उत्पाद व द्रव्य रूप परिणमन करते हैं। वैसे ही ज्ञान भी उनको जानने की अपेक्षा तीन भंग में परिणमन करता है ना। आ गया। अब सिद्धों में कैसे घटेगा, सिद्धों में ज्ञान है ना, इस वस्तु का ज्ञान हो रहा है, और जो इस वस्तु का ज्ञान हो रहा है तो इस वस्तु को पूरा का पूरा जान रहे हैं, इस वस्तु के पूरे गुणों को जान रहे हैं,
और इस वस्तु के पूरे गुणों को जान रहे हैं तो पूरा गुण हर समय जान रहे हैं, और इस वस्तु में हर समय वैसा परिणमन हो रहा है, तो उनके ज्ञान में भी वैसा गेहूं की अपेक्षा से जान लो। ठीक है, दर्पण के सामने तुमने हाथ ऐसा हिला दिया तो दर्पण में क्या बना है? चित्र बना है। दर्पण उतना का उतना है, वैसा का वैसा है। हाँ, कम हो गया क्या? हाँ, मोटा आदमी आ गया, पहले देख रहा था तो अब पतला आदमी आके देखने लगा दर्पण में, तो क्या हो गया? कम हो गया दर्पण। हाँ, कम हो गया ना। अरे मोटा आदमी ज़्यादा मेहनत लगे और 5-10 आदमी एक साथ ऐसे देख रहे हैं और सब हट गए, एक देख रहा है मात्र, बताओ कम हो गया दर्पण? परिवर्तन हुआ दर्पण में कुछ? लेकिन दर्पण बना हुआ है। हाँ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ दर्पण में। परिवर्तन कैसे नहीं हुआ? ठीक है, उसका उसमें परिवर्तन है ना। जो पहले दिख रहा था तो ऐसे अब सिद्धों में लगा लो। अब ठीक है। हाँ, क्या? अब सिद्धों में लगा लो। दर्पण वैसा का वैसा है, लेकिन फिर भी परिवर्तन हो गया, परिणमन हो रहा है। आचार्य भगवंतों के पास में सब जवाब, ये दूसरे तरीके से जवाब दिया अभी। ठीक है, पहले तो उत्पाद में ध्रुव बता दिया, कारण समयसार का नाश, कार्य समयसार की उत्पत्ति, जीव द्रव्य ध्रुव, ये उत्पाद में ध्रुव। ऐसे नहीं समझ में आता तो दूसरे तरीके से समझ लो। ये पदार्थ जितने भी हैं उन सारे पदार्थ को उनके ज्ञान में झलकते हैं, और जो ये पदार्थ हैं उनको उत्पाद में ध्रुव तुमको दृष्टिगोचर हो रहा है, तो वही का वही क्या हो रहा है? उनके ज्ञान में वैसा परिणमन हो रहा है, तो वैसे ही उनके ज्ञान में भी जानने की अपेक्षा से 3 भाग मान लो। अथवा अब और अलग प्रकार से, अथवा षट स्थान पतित अगुरु लघु गुण में वृद्धि व हानि की अपेक्षा 3 भाग जानने चाहिए, ऐसा सूत्र का तात्पर्य है। यानी हर द्रव्य में अगुरु लघु गुण होता है, आपको कहा था, और अगुरु लघु गुण के कारण से षट गुण हानि वृद्धि होती रहती है। ठीक है, जैसे कि आपका सेब है ना, तो वो सेब सड़ रहा है तो उसकी गुण हानि हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक द्रव्य में प्रति समय अगुरु लघु गुण का परिणमन चलते रहता है, तो आप उस दृष्टि से उत्पाद में ध्रुव लगा लो, है ना। अगुरु लघु गुण सामान्य वो ध्रुव, अगुरु लघु गुण की षट स्थान हानि का उत्पाद, षट स्थान वृद्धि का व्यय, तो और अगुरु लघु गुण ध्रुव, तो इस तरह से उत्पाद में ध्रुव लगा लो। ऐसे नहीं लगाते तो गेहूं की अपेक्षा से लगा लो, वैसे नहीं लगाते तो स्थूल पर्याय से देख लो, सिद्ध पर्याय का उत्पाद, कारण समयसार का नाश, कार्य समयसार का केवल ज्ञान आदि गुणों की उत्पत्ति, और जीव द्रव्य ध्रुव। तो जैसे भी है उसमें भी कहने का तात्पर्य क्या है कि सिद्ध भगवान जो है, हमने अभी स्वयंभू बताया था, तो वो स्वयंभूपना जो है उत्पाद रहित, विनाश के साथ में विनाश रहित उत्पाद के साथ में उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। उस उत्पाद व द्रव्य की सिद्धि करने के लिए ये गाथा कही है। अब स्पष्ट होता है कि स्वयंभू भगवान कैसे, भगवान में क्या होता है? प्रति समय परिणमन होता रहता है। सिद्ध में सिद्ध जैसा परिणमन हमको बाहर से दिख रहा है, लेकिन उनके ज्ञान में गेहूं की अपेक्षा से परिणमन, उनके गुणों में भी अगुरु लघु गुण की अपेक्षा से परिणमन है। षट स्थान हानि वृद्धि रूप परिणमन ये चलते रहेगा। इस तरह सिद्ध में द्रव्यार्थिक न्याय से नित्यपना होने पर भी पर्याय की अपेक्षा उत्पाद में द्रव्यपने को कहते हुए दूसरे स्थल में 2 गाथाएं पूर्ण हुई। पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद व द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से नित्यपना, नित्य ये ऐसी गाथा कही। उसमें से देखते हैं, लाओ ओम नमः सिद्धि जल्दी हो रही है गाथा, तो अपने उसमें अपन ध्यान नहीं कर पाते।
18 में खोल दिया आज कल ही तो पर्यूषण पर्व है, कल से तो चालू है कल से चलेगा क्या 10 लक्षण हमारा तो इस रोज 10 लक्षण चल रहा है, वही हम लोगों के रूटीन में तो हम लोगों को बल्कि कुछ ज़्यादा विशेष नहीं रहता, संग में रहते तो और ज़्यादा थोड़ी परेशानी रहती है, मतलब काम बढ़ जाता है जैसा विशेष 10 लक्षण है तो थोड़ा बहुत जरा बहुत, बाकी तो वही सब करना है, 3 समय समाई करना है, प्रतिक्रमण करना ही है, क्या बदलता है, कुछ नहीं बदलता, वही दिन वही रात है, फिर भी नया है, क्या फिर भी नया तथ्य प्रकाश। तो सभी द्रव्यों में अभी कह रहे हैं प्रत्येक पदार्थ जो उत्पाद व द्रव्यात्मक है, पहली बात सभी द्रव्यों में अपेक्षाओं से उत्पाद व द्रव्य एक साथ रहते हैं, अपेक्षा से रहते हैं, उत्पाद व द्रव्य, एक की अपेक्षा से उत्पाद, अन्य की अपेक्षा से व्यय और एक अपेक्षा से द्रव्य गुण, ठीक। तो अपेक्षा के साथ उत्पाद व द्रव्य एक साथ रहते हैं तीनों भी। दूसरा कहते हैं जैसे उद्गल पिंड का स्वर्ण रूप से उत्पाद, स्वर्ण मिट्टी रूप से नाश व उद्गल पिंड रूप से द्रव्य, ठीक। तो स्वर्ण रूप से उत्पाद हो गया, स्वर्ण पाषाण होता है ना, उसको ही तो अग्नि में ताव देकर स्वर्ण बनाया जाता है, तो स्वर्ण पाषाण का तो नाश, स्वर्ण का उत्पाद और पुद्गल द्रव्य दोनों भी पुद्गल है, तो पुद्गल रूप से देखो, पुद्गल पिंड रूप से तो वो द्रव्य है। और आगे कहते हैं इसमें संसारी जीव का मनुष्य पर्याय रूप से उत्पाद, देव पर्याय रूप से विनाश व जीव द्रव्य द्रव्य रूप से द्रव्य। अभी हम सब है ना द्रव्य, जीव द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य है हमारा, मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद हुआ है, अन्य पर्याय की अपेक्षा से व्यय हुआ है। तो इस तरह से संसारी जीव में, सभी संसारी जीवों में लगा लेना। फिर कहते हैं चौथा परमात्मा का सिद्ध पर्याय रूप से उत्पाद। अब संसारी का लगाया, ऐसे परमात्मा में लगाओ, तो परमात्मा का सिद्ध पर्याय रूप से उत्पाद, संसार पर्याय रूप से विनाश व शुद्ध द्रव्य रूप से द्रव्य, ठीक। अब सिद्ध पर्याय का ही हम लगाते हैं, सिद्ध पर्याय रूप से विनाश, सिद्ध पर्याय रूप से उत्पाद, और सिद्ध जीव द्रव्य द्रव्य। सही है कि नहीं? मनुष्य पर्याय का विनाश, सिद्ध पर्याय का उत्पाद, ये तो एक ही बार बनेगा, लेकिन सिद्ध पर्याय का उत्पाद, सिद्ध पर्याय का विनाश, जीव द्रव्य द्रव्य, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो परमात्मा का यानी स्थूल व्यंजन पर्याय देख रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पर ऐसा बताया है। तो परमात्मा का सिद्ध पर्याय रूप से उत्पाद, संसार पर्याय रूप से विनाश और शुद्धात्म द्रव्य रूप से द्रव्य। शुद्धात्म द्रव्य रूप से कह रहे हैं, शुद्धात्म द्रव्य यहाँ भी, शुद्धात्म द्रव्य वहाँ भी। और कहते हैं फिर आगे परमात्मा का नवीन केवल ज्ञानादि पर्याय रूप से उत्पाद। अब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है तो केवल ज्ञान पर्याय देख रहे हैं, तो केवल ज्ञान पर्याय रूप से उत्पाद देख रहे हैं। पूर्व केवल ज्ञान आदि पर्याय रूप से विनाश, वह शुद्धात्म द्रव्य रूप से द्रव्य रहता है। हम सिद्ध में लगाया था, यहाँ केवल ज्ञान आदि गुणों में लगा दिया, ठीक है। अब आगे अगुण लघु गुणों के निमित्त से होने वाली षड्गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन के कारण परमात्मा के प्रति समय उत्पाद व द्रव्य बनता है। जो भी द्रव्य है वो अगुण लघु गुण के कारण से परिणमन कर रहा है, तो अगुण लघु गुण के कारण से ही वो सिद्ध भगवान भी प्रति समय षड्गुण हानि वृद्धि रूप से परिणमन करते हुए उत्पाद व द्रव्य से युक्त हैं, वर्त रहे हैं, ऐसा इसमें कहा। और परमात्मा द्रव्य के द्रव्य रहते हुए भी
समस्वाभाविक पर्यायों के रूप से उत्पाद व्यय होता रहता है। परमात्मा द्रव्य परमात्मा रूप से द्रव्य रहने पर भी समस्वाभाविक पर्यायों से के रूप में उत्पाद व्यय होता रहता है। उनकी स्वयं की जो पर्याय हैं स्वाभाविक पर्याय, उस पर्याय दृष्टि से पर्याय दृष्टि से उत्पाद व्यय रहते हुए परमात्मा द्रव्य द्रव्य रहते हुए भी कहना इतना से ये अर्थ मैंने अब सिद्धार्थ स्वभाव फिर ये पर्याय वो पर्याय क्या करें, तो वैसा कहना ही पड़ेगा। इतना हम नहीं कह रहे, इसमें लिखा है कहने को तो इतना सही कहना था, वो तो पहले ही बोल चुके 14 गाथा में अपना काम करो। समय साल में भी सही करा है, समय सार में भी और क्या, समय सार भी 14 गाथा में हो जाता है। 14 भी नहीं मूल चीजें उसी में 14 पीटी का है, बस बाकी उसका है। उसके बाद उसका विस्तार करना पड़ता है। नॉर्मल जो आपके सिलेबस बुक्स जो रहते हैं उनके जो पैटर्न रहता है सेम वैसे काफी कुछ चीजें बनती है। 2 सिद्धांत इसमें से निकल कर आए। पहली बात, प्रत्येक सत उत्पाद में द्रव्यति लक्षणात्मक सत्तामय है। जो कोई भी सत वस्तु अपने को जगत में दृष्टिगोचर हो रही है, वो प्रति समय हर एक वस्तु में उत्पाद है, द्रव्य है। प्रति समय उत्पाद है, द्रव्य वस्तु। ठीक, ऐसा एक भी समय नहीं है जब तीनों नहीं है, तीन लक्षणात्मक है। हाँ, विस्तार जैसे एक सोने की नदी का विस्तार हो गया, वैसे एक सूत्र का इन्होंने विस्तार किया, तो उसका आनंद कैसे लिया जाए समझ के? विस्तार का आनंद नहीं है, आनंद तो अपना ही है। नहीं, वही द्रव्य से भाव, तो अपन अपने आप को समझने की कोशिश करो। द्रव्य क्या से है, भाव। हर समय हमारा भाव देखो क्या परिणमन कर रहा है, और प्रति समय हम परिणमन करते हुए भी हम वही के वही बने हुए हैं। परिणमन को देखते हैं तो हम परिणमन के कारण से हमको राग द्वेष उत्पन्न होता है। मैं दुबला हो गया, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं काला हो गया, तो हम इसको देख रहे हैं, तो हमको राग द्वेष होता है, संक्लेशता होती है, वेदना होती है, पीड़ा होती है, हर्ष होता है। क्या अच्छा दिखने लगे, बाल कटा लिए थोड़े तो बढ़िया, अच्छे स्मार्ट दिख रहे हैं, तो अच्छे दिख रहे हैं, तो राग होता है। तो अपने को ऐसे लगाना है। अब इसमें आनंद कैसे मनाएं अपन इसमें कि ये अपना परिणमन, अपन तो द्रव्य को देखो तो अपने को आनंद आएगा। तो अपन वही हैं, पहले भी वही थे, आज भी वही है। ठीक है, तो अपने को कैसे आनंद लेना है, तो ऐसे आनंद लेना। अपन वैसे के वैसे ही है, वही है। अपना ना विनाश हुआ है ना उत्पाद हुआ है। हुआ भी है तो वो तो उत्पाद विनाश हर समय चल ही रहा है, चलते रहेगा। कब बंद होगा? तुम चाहो कि नहीं हो उत्पाद में, तो वो संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सती ऐसा है। हाँ, तो इसलिए उत्पाद व्यय के कारण से भी दुखी मत हो, वो तो होता ही रहेगा। और तुम वही के वही हो, बने हो, इसको देखकर खुशी मनाओ। तो ये अपने आनंद का विषय है। वही पूछ रहा था, इसलिए बताया ये अच्छा विषय मन में थोड़ी चलता है इतना, बंद हो गया तो ये विषय भी बंद हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो अपने अपन जो जो इससे सामायिक जो डेली के विषय हैं आपके संयोग, जो काम करना है, जो आपको करना है, वो विषय चलते हाँ, हैं, वही चलेगा, सीधी बात है। वो तो उसी को करते हुए भी अंतरंग का विश्वास ऐसा चल लेना चाहिए। ये विश्वास के कारण ही तो सब चलता है पूरा। इसलिए तो सबसे पहले सम्यक दर्शन को रखा है आप। जहाँ आपको वस्तु का विश्वास हो गया तो आप सब, ऐसा नहीं कि काम बंद हो जाएगा, खाना बनाना बंद कर देंगे, खाना खाना बंद कर देंगे, जंगल जाना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो सब करते हुए भी उसको सब पर्याय रूप में ही देखेंगे। तो ऐसा आनंद बना रहेगा ऐसे। और नहीं तो क्या होगा, तो फिर तो आनंद तो कैसे भी नष्ट होता जाएगा। नहीं, यानी और विकारी भावों के विनाश के लिए भाव शुद्ध है। और वास्तव में क्या है ना,
विकारी भाव के विनाश के लिए भी नहीं। जो विकारी भाव के विनाश का अपना प्रयत्न है, ये अपना विफल प्रयत्न है, क्योंकि जो स्वयं नष्ट होने वाला है उसको मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम मूर्ख हो। सही बात है। क्या? अरे ये तो मरा हुआ है बोलते हैं ना अपन, अब मरा हुआ है इसको क्या मारे कोई? तो जो स्वयं अगले क्षण में नष्ट होने वाला है, हमको ध्यान से तुम उसके नाश के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो तुम ये तो बेवकूफी है, इसीलिए कहा गया लड़ाई नहीं करनी। हाँ, ध्यान हटा दो। इसलिए तुम क्या है ना, तुम लड़ रहे हो उससे, तो और तुम अपनी एनर्जी नष्ट कर रहे हो। हमारी एनर्जी नष्ट हुई तो वो मजबूत होगा सीधे सा। तो इसलिए उस विकारों को नष्ट करने की कोशिश भी मत करो, बस देखते रहो। तुम तो अपने स्वभाव पर दृष्टिपात करो। वो तो विकार स्वयं ही, उनकी आयु क्षण मात्र की है। कितनी देर की है? कितनी देर रहने वाले हैं वो? आयु विकार, हाँ, विकार। अरे कोई भी भाव जो है, ओस की बूंद, ये देखो ओस की बूंद सुबह गिरती है ना पत्तों में, तो अपन यार पत्ते गीले हो गए तो अपन पोंछने के लिए चलो, तो एक एक पत्ता पोंछने के लिए चलो, सुबह पोंछे। अरे कुछ नहीं करो तुम तो, हाँ तुम अपना काम करते रहो, अभी थोड़ी देर में गया अपने आप ही वो क्या सूख जाने वाली है। तो ऐसे ही बस तुम हमारे अंदर में विकार आ रहे हैं, बुरे भाव आ रहे हैं, हाँ अन्य तरह के भाव है, ये भाव ना आए ना आए ना आए तो और आए, वो तो आएगा। हाँ तो तुम क्या करो, छोड़ दो भैया, तुम्हारा स्वभाव ये तुम्हारे है ही नहीं, उपेक्षा, ये तुम्हारे है ही नहीं। ऐसा तुम उनसे दृष्टि हटाकर दृष्टि कहाँ लगा दो? अपने स्वभाव की ओर, कि मैं तो भैया त्रैकालिक हूँ, और मैं त्रैकालिक हूँ, और ये जो विकार है क्षणिक है, ये नष्ट होने ही वाले हैं, तो हमको उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप अगले क्षण में क्या होगा, नष्ट हो ही जाएंगे। यही मोक्ष जाने की रीति है, टेक्निक है, यही व्यवस्था बताने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। हमारी पूरी मेहनत किस में चल रही है? हम पर्याय में कर रहे हैं मेहनत, और जबकि पर्याय में कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम कितनी भी मेहनत करोगे, उसको बनाए रखने की मेहनत करते हो तो तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार, उसको मिटाने की मेहनत करते हो तो भी तुम्हारी मेहनत बेकार। पूरे लोग, विश्व के आधे से ज़्यादा लोग इसलिए परेशान हैं कि वो उस पर्याय को बनाए रखना चाहते हैं, और आधे से ज़्यादा फिर आप बचे हुए जो थोड़े बहुत लोग हैं वो उस पर्याय को मिटाना चाहते हैं। तो ये दोनों तरह के लोग हैं ज़्यादातर, और ये दोनों तरह के लोग क्या होंगे? परेशान होंगे, क्योंकि वस्तु में जहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, हाँ जहाँ कुछ कर नहीं सकते हो वहाँ पर तुम करने को लगे हो। ये बोलते हैं ना उपयोग बदलो, हाँ, या फिर तो इसलिए तो इसका क्या मतलब है उपयोग बदलो का मतलब, तुमने जहाँ दृष्टि लगा के रखी है पर्याय में, उस पर्याय से दृष्टि हटाकर तुम अपने स्वभाव की दृष्टि करो, ध्रुव की दृष्टि करो, तो स्थिरता आएगी उसमें। क्योंकि ये जो है पर्याय वो चंचल है, चंचल से चंचलता ही बढ़ेगी। नहीं, जो अपन स्वभाव की ओर दृष्टि करो तो बेसिकली यानी अपने को क्या करना है कि स्वभाव मेरा है जानना, स्वभाव जानने का है, तो जानने का कार्य करो बस, जानने का नहीं। कैसे जाने? हाँ कैसे जाने? कैसे जाने? आ रहे हैं जानो, जैसे पिक्चर चलती है ना टीवी में, हम देखते रहते हैं। देखो एक जने रामायण चल रही है और हमने देखा है, कह देते हैं अब हमारे दादा थे कभी कभी तो वो भी ऐसे हाथ चलाने लगते देख के, क्या तो ऐसे बच्चे तो क्या होगा उससे बताओ, वो इतने उसमें लग गए ना, और वहाँ पर आप देखते हो अरे क्या है, क्या कर रहे हैं बैठ के, आप हंसते हो, है ना? तो ऐसे ही हम लोग यहाँ हंसते हैं, मान लो यदि जो ज्ञानी पुरुष है जिसको समझ में अब आप मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? जबरदस्ती का मेहनत। आप उसको देखकर, चित्र को देखकर आप उस चित्र में घुस गए, आपने चित्र से इतना एकत्व स्थापित कर लिया, ममत्व स्थापित कर लिया कि आप उस दृश्य के रूप में परिणमन कर रहे हो, वैसे कार्य कर रहे हो, जबकि वो अपने आप ही क्या है, आपसे पूरा भिन्न है। तो ऐसे ही हमारे अंतरंग उत्पन्न होने वाले विकारों को भी हम जैसे चित्र को देखते हैं दर्शक बनकर, ऐसे इनके दर्शक बन जाएंगे, तो ये
विकार स्वतः नष्ट हो जाएंगे। तो दर्शक बनने के लिए कह रहे हैं आप, ये अच्छा है। वस्तु समझना जरूरी है, इसलिए कुछ नहीं समझो, बस बस वही है, सब जगह वही आता है। इतनी सी चीज है, वही इतनी सी चीज है, उसको जिसको समझ लिया तो अब उसको, हाँ टेक्निकली वही है। क्या समझा तुमने? उसमें इतना पूरा कुछ लोक, है। पूरे द्रव्य, उससे षट भी द्रव्य, समझा। एक भी द्रव्य बाहर नहीं हुआ, पूरे पूरे द्रव्य पूरे वैसे की वैसे ही है, वही कार्य करते हैं। अब विकार भी आ रहा है तो गुण में ही आएगा। हम तो भाई और भी तो है टीचर, हाँ अपना अपने विकार गुण में आएगा, बदल गया। हाँ, अब क्या करोगे? तुम देखो 3 है ना? गुण में विकार आया है, गुण की पर्याय अवस्था हुई है, उस रूप हुआ है, वो तुरे कितनी देर रहने वाला है, फिर बदला, और तुम चाहो कि बना रहे। नहीं बदल सकते। तुम विशुद्धि के भाव को भी बना के रखना चाहते हो तो वो भी नहीं बनने वाले, वही गलती है। और विशुद्धि के भाव को बनाए रखने का संकलेश कर रहे हो। ये सबसे बड़ा और दूसरे तरह का संकलेश। विशुद्धि बने, विशुद्धि बने, विशुद्धि बने, ये भी संकलेश गलत है ना? गलत है। अरे मेरे को पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, इस टेंशन में क्या हो रहा है? पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, तुम पढ़ाई नहीं हो रही और पढ़ाई भी नहीं हो रही। हाँ, तो इसलिए कुछ टेंशन मत लो, पढ़े रहो, पढ़ना चालू तटस्थ करो। रूप से देखें, ऐसा है, अवलोकन करें। उत्पाद में रहो। इसीलिए अपने शायद यहाँ कोई पेपर में तंग नहीं है। तो पहला प्रत्येक सत जो है वो उत्पाद में ध्रुव 3 लक्षणात्मक सत्तामय है। 3 लक्षण उसमें है ही नियम से, तीनों ही लक्षण है उसके, उत्पाद व ध्रुव। बहुत सुंदर इससे सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। इस बात से, छोटी सी बात से ऐसा कहा है आचार्य समंतभद्र स्वामी ने। हाँ, मुनि सूरत नारायण भगवान की स्तुति करते हुए, स्थिति जन विरोध लक्षणम चरम चरम च जगत प्रतीक्षणम इति जिन सर्वज्ञ लांछनम वचनमिदं वदतां वरस्यते। यानी आपने जो ये स्थिति विरोध लक्षण वाले 3 लक्षण वाले पदार्थ बताए ना, इससे भगवान आप सर्वज्ञ सिद्ध होते हो। ये कौन बता सकता है? आपने उत्पाद व ध्रुव बताया है, इससे आपकी सर्वज्ञपने की सिद्धि है। वरना तो कोई भी बोल दे। स्थिति, जनन और निरोध। उत्पाद में स्थिति यानी ध्रुव, जनन यानी उत्पाद, और विरोध यानी व्यय। तो इन उत्पाद व ध्रुव रूप सारा जगत हमको दृष्टिगोचर होता है, ऐसा आपने बताया, वैसा दिखता है, इसलिए आप भगवान आप सर्वज्ञ हो, ये बात सिद्ध होती है। ये उत्पाद व ध्रुव, प्रत्येक द्रव्य जो है, सत जो है, वो उत्पाद व ध्रुव से 3 लक्षण वाला है, सत्तामय है, ऐसा अपने को जानना है। तो अपन कैसे हैं? तो 3 लक्षण वाले। हाँ, तो मामा बदल गए कि नहीं बदल गए? बदल गए। वही हाँ, है। कोई कहे बदल गए तो हाँ बोले ये बदल ही गए, स्वभाव है हमारा। ठीक है, चल मत करें, बुरे करना विचारों नहीं से है। कैसे बचा जाए? हाँ वही तो मतलब बुरे विचारों से, हाँ, बुरे मतलब विचार। बहुत कोशिश, हाँ मतलब, हाँ, तो बुरे विचारों से क्यों बचना चाहते हो? क्योंकि विचार आना अपेक्षाएं होती है, इसलिए होता है बुरे विचार हमारे है ही नहीं, इसका विश्वास जगाओ। तो आ ही जाते हैं कभी। नहीं आते तो आने दो, हाँ, वही बात। आने का निषेध नहीं है। हमारे यहाँ तो कितने ही मेहमान आते हैं, हाँ मेहमान जाते हैं, ठीक है, मेहमान है ना, आ रहे हैं तो चले भी जाएंगे, ठीक है। गेट बंद नहीं कर सकते आप, यहाँ पर गेट बंद वाली व्यवस्था नहीं है, वो तो आएंगे, ठीक है। और आप धक्का देकर उनको बाहर भी नहीं निकाल सकते, हो जाता है। खुद ही जाने। ठीक है। तो क्या है, आप तो दर्शक बन जाओ, आ रहे हैं ना तो उनको देखो चुपचाप, वो चुपचाप ऐसे चले जाएंगे। हम समाज में यहाँ बैठ जाते हैं, कभी मान लो बैठे तो आता है आदमी, तो हम मना करें कि नहीं आओ नहीं आओ, तो वो बोलेगा और आएगा भी महाराज,
गेट लगा देंगे तो क्या करेगा, खट 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 करेगा, और 1 मिनट रुकने वाला 10 मिनट रुकेगा। हाँ, तो हमने खुला रखा है गेट। कोई आ भी जाता है ना तो देखता है महाराज बैठे हैं, तो आता है 1 मिनट में दर्शन करता है और चला जाता है, बैठ नहीं सकता है। और हम गेट लगा देंगे तो 10 मिनट बाहर रुकेगा, 5 बार खट खट करेगा, 3 बार डिस्टर्ब होंगे, उससे अच्छा हम तो बैठे ही हैं। हाँ, हम तो बैठे हैं भैया, तुम्हारा काम तुम करे जाओ दर्शन, हम तो देख रहे हैं, तुम आ रहे हो ऐसे, तुम चले जाओगे, दोनों काम हो गया। ठीक है। और अपना मान ले, थोड़ा सा देख ले एक बार आँख खोल के बस, तो अब वो बैठ जाएगा। तो ऐसे विचारों के साथ है, हम उन विचारों के साथ अपनत्व बनाते हैं, इसलिए वो विचार हमारे साथ बने रहते हैं। अपने को उसका अपनत्व मिटाना है, उनको भगाना नहीं है, उनको बैठाना भी नहीं है, अपने को अपना अपनत्व मिटाना है। अभी जो हमारी विचारों के प्रति मान्यता है ना कि हमारे विचार हैं, हमारे विचार बुरे आते हैं, तो विचार तुम्हारे है ही नहीं। क्या विचार तुम्हारे हैं नहीं, विचार जिसमें आते हैं वो तुम हो, विचार तुम नहीं हो। हाँ, विचार तुम नहीं हो, तुम तो दर्पण हो, दर्पण में आके चित्र झलक रहे हैं, वो तो झलक रहे हैं। तो इसलिए आप उनसे ममत्व मिटाओ, विचार मत मिटाओ। विचार मिटाओगे तो विचार कभी नहीं मिटने वाले। और विचार आ जाएंगे। हाँ, वो दुगने हो जाएंगे। बताए ना, बस ऐसे ही बैठ जाएंगे वो और विचार करेंगे इस बारे में और विचार करेंगे। इसको पूरा कर देते हैं। परमात्म द्रव्य सम स्वाभाविक पर्यायों के रूप में परिणमते रहते हैं। 2 सिद्धांत, परमात्मा भी प्रति समय अपने सम स्वाभाविक परिणाम रूप से, जो सम स्वभाव उन्होंने प्राप्त किया उसी भाव रूप से वो क्या होता है, प्रति समय परिणमन करते रहते हैं। इस तरह ये बात पूरी हुई। कल गाथा अगली पढ़ेंगे, गाथा नंबर 19। क्या आगे बताने वाले हैं इसको भी कल देखते हैं हम। कल का मतलब, ठीक, कल स्वयंभू परमात्मा के अनंत ज्ञान व अनंत आनंद निरंतर रहता है। अब स्वयंभू की चर्चा चल रही है, तो अब वो स्वयंभू हैं तो बन गए, तो फिर बन गए, क्या होगा, तो उनका ज्ञान और आनंद भी निरंतर रहेगा उनका। ये बताने वाले हैं अगली गाथा।